सो चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल्स के ड्रॉज आ चुके हैं। चेल्सी विल बी प्लेइंग रियल मैड्रिड, पहला लेग होगा होम पे। सेकंड मैच इज मैनचेस्टर सिटी वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड। क्या ही प्यारा गेम है यार, पेप गार्डियोला वर्सेस डिएगो सिमियोने। उसके बाद से नेक्स्ट फिक्चर है आपका विलेरियल वर्सेस बायर्न म्यूनिख। Big up to Villarreal after defeating Juventus in the round of 16. Then the last game is Benfica versus Liverpool. So आज की वीडियो में first of all we'll be doing the power ranking of these 8 clubs which have qualified for the quarterfinals of the Champions League. So let's begin. यहाँ पे जो हम power ranking करेंगे उसको हम 4 sections में divide करेंगे. We'll give the ratings in these 4 sections and overall rating के हिसाब से power ranking करेंगे. तो सबसे पहले चेल्सी की अगर बात करते हैं तो अगर उनका टीम फॉर्म के बारे में बात किया जाए तो they are on a decent run of form. They have won their past few games and एक अच्छा एनर्जी, अच्छा सेंस यहाँ पे टीम में है। दे आर बिलीविंग ऑल्दो जितने भी सिनेरियोज उनके साथ क्लब के चल रहे हैं बिकॉज ऑफ दी सैंक्शंस टू रोबन अब्रामोविच, उनके एसेट्स फ्रीज कर दिए गए हैं, बट उसके अलावा स्टिल दे आर विनिंग देयर गेम्स वन आफ्टर द अदर। फॉर्म के बारे में अगर बात करोगे तो यू वुड सी द फ्यू प्लेयर्स आर रिटर्निंग। रीस जेम्स हैज रिटर्न्ड एंड ही हैज बीन प्लेइंग, स्कोरिंग गोल्स एज वेल। बेन चिलवेल के ऊपर स्टिल वी आर पॉन्डरिंग विल ही बी रेडी फॉर दिस ट्राई और नॉट। सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्म गिवन इन द प्रीमियर लीग आई विल गिव देम एन 8। आप क्या दोगे? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। उसके बाद से मैनेजर रेटिंग के बारे में बात करते हैं। सो मैनेजर रेटिंग, भाई साहब आपको पता है टुकल इज अ ग्रेट मैनेजर। लास्ट टाइम ही केम टू चेल्सी, उसने मिड सीजन में संभाला चेल्सी की रेंज एंड ही मेड देम विन द चैंपियंस लीग, राइट? सो फॉर दैट एंड फॉर द सीजन दैट टुकल हैज हैड विद ऑल द इंजरीज आई विल गिव हिम एन 8.5। उसके बाद अगर चेल्सी के एक्सपीरियंस की बात करोगे पर्टिकुलरली इन द चैंपियंस लीग, सो दे डू हैव fair bit of experience in this tournament. I would give them an 8. Now the next factor is the star power. Chelsea के पास star power भरे पड़े हैं from Mason Mount to N'Golo Kante to Mendy to Thiago Silva to Kai Havertz. So for that I'll give them a rating of 8. Do let me know your rating in the comment section down below. Next team is Real Madrid. Real Madrid के अगर फॉर्म के बारे में बात करोगे तो if you forget that game of El Clasico जहाँ पे बार्सिलोना ने उनको होम पे हराया था, if you forget about that, which is very difficult to forget by the way if you are a Madrid fan, उनका फॉर्म भी ठीक है, उनका फॉर्म भी सही चल रहा है। They have defeated PSG in the round of 16. फर्स्ट लेग में हारने के बाद से सेकंड लेग में एक अच्छा रिटर्न उन्होंने दिखाया, अच्छा एक रिस्पांस दिखाया। एंड उसके अलावा जो उन्होंने गेम्स खेले हैं, मयोका को हराया है, रियल सोसिएडाड को हराया है। सो दे आर डूइंग अ गुड जॉब, टॉप ऑफ द टेबल है ला लीगा में। बट देन you would want to consider how they played against Barcelona. Just because of that little bit of blip, just because of the injuries to Karim Benzema, I would give them a 7.5. What would you give? Let me know in the comment section. Now let's talk about the manager rating. Although Carlo Don Ancelotti बहुत ही अच्छे मैनेजर हैं, but उनके थोड़े से naive experiments and behaviors टूवर्ड्स दी अदर प्लेयर्स, जो फ्रिंज प्लेयर्स हैं, जो सब्स्टिट्यूट पे होते हैं, उनकी वजह से थोड़ा सा क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन कार्लो एंचेलोटी। Although I do not want to rate anything less than 8 to Carlo, but इस सीजन के लिए particularly the way he has handled this team, I would give him a 7.5. नेक्स्ट मूव करते हैं एक्सपीरियंस पे। मैड्रिड के पास भर भर के एक्सपीरियंस है, खासकर व्हेन यू टॉक अबाउट द चैंपियंस लीग, मैड्रिड इज द मोस्ट एक्सपीरियंस टीम। एंड जो भी प्लेयर्स उनके पास है करेंटली, तुम देखो बेंजीमा हो, मिडफील्ड में तुम क्रूज कैसेमेरो, मॉड्रिच देखो, डेविड अलाबा, बैक ऑफ द गोल में कोर्तुआ, ऑल आर ग्रेट एक्सपीरियंस प्लेयर्स। तो उसके लिए आई विल गिव देम एन 8.5। नाउ दी स्टार पावर, ऑब्वियसली मैड्रिड में स्टार पावर की कमी तो है नहीं भाई, तो विदाउट नेमिंग एनी ऑफ दोज प्लेयर्स आई वुड गिव देम एन 8.5। सो नेक्स्ट अप है मैनचेस्टर सिटी, जो कि टॉप ऑफ द टेबल है प्रीमियर लीग में, बट दे आर आल्सो स्वेटिंग बिकॉज पीछे से लिवरपूल उनको चेज कर रही है। नाउ जो पॉइंट डिफरेंस है दैट हैज ओनली बिकम 1 पॉइंट एंड मैनचेस्टर सिटी इज fearing कि हो सकता है लिवरपूल उनको कैच अप कर जाए। बट देन गिवन द फॉर्म इन द प्रीमियर लीग, दे हैव कंसीडर्ड ओनली 18 गोल्स दिस सीजन। बहुत ही अच्छा डिफेंसिव रिकॉर्ड बोस्ट कर रहे हैं एंड पिछले गेम्स में भी सिटी हैव डन वेरी वेल। एफए कप में साउथहैम्पटन को सिटी ने 4-1 हराया था। उससे पहले वाले गेम में क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट दे हैड अ 0-0 ड्रॉ। एवर्टन वाला गेम सबको याद है जहां पे दे मैनेज्ड अ 1-0 विन, बट देन उसके बाद से यूनाइटेड को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हराया है। सो ऑल ऑफ दीज फिक्चर्स कंसिडर्ड आई वुड गिव देम एन 8.5 फॉर फॉर्म। नाउ टॉकिंग अबाउट द मैनेजर पेप गार्डियोला को मुझे पता नहीं कि इस दुनिया में कोई है जो कि रेट कर सकता है, बट स्टिल गिवन द फॉर्म ऑफ मैनचेस्टर सिटी इन द प्रीमियर लीग एंड ऑल्सो इन द चैंपियंस लीग, जिस हिसाब से उन्होंने स्पोर्टिंग सीपी को राउंड ऑफ किया, 5-0 की एग्रीगेट विन थी, जिस हिसाब से ही इज रोटेटिंग द स्क्वाड, गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ प्लेयर्स एवरी सिंगल टाइम, आई वुड गिव दैट गाय अ सॉलिड 9। Now when you talk about the experience of the players, I think that players are fairly experienced. काफी सारे players हैं जो कि multiple times खेल चुके हैं द चैंपियंस लीग, द स्क्वाड इज फुल, कोई इंजरी इश्यूज नहीं है। सो I'll give them an 8.5.
अगर स्टार पावर की बात करो भाई तो सिटी पे स्टार पावर नहीं है तो कहां है भाई? सो डेफिनेटली एन 8.5 विल बी गोइंग फॉर स्टार पावर फॉर मैनचेस्टर सिटी। सो बात करते हैं एटलेटिको मैड्रिड की, हु आर फोर्थ ऑन द टेबल। बाय नो मींस दिस इज गोइंग एज अ डिएगो सिमियोनेस क्लासिक सीजन। सफर किया है उन्होंने बहुत ज्यादा इस सीजन, पर्टिकुलरली इन डिफेंस दे हैव कंसीडर्ड अ लॉट ऑफ गोल्स। दिस इज द हाईएस्ट कंसीडिंग वाला सीजन फॉर डिएगो सिमियोने। सो थिंग्स आरंट लुकिंग गुड फॉर देम, बट स्टिल दे आर मैनेजिंग डे बाय डे, गेम बाय गेम, दे आर मैनेजिंग टू डू देयर जॉब। उन्होंने यूनाइटेड को हराया था राउंड ऑफ 16 में, एंड बाय द वे टोटल 180 मिनट में यूनाइटेड अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड वर द बेटर साइड। पिछला मैच दे प्लेड अगेंस्ट रायो वायकानो, तो रायो वायकानो को उन्होंने 1-0 हराया, यूनाइटेड को हराया, उससे पहले कादिस को हराया। सो व्हेन यू लुक एट द गेम्स दैट दे हैव फेस्ड, दे हैव गॉट द विन, एनीहाउ दे हैव पुल्ड दैट विन। सो अगर इफ यू जस्ट हैव टू टॉक अबाउट द फॉर्म ओवरऑल, अगर सीजन के फॉर्म की मैं बात करूं तो I'm not so happy about them, so I'm gonna give them a 7.5। उसके बाद से अगर मैं मैनेजर के बारे में बात करूं, सी डिएगो सिमियोने बहुत ही तगड़े मैनेजर है, बट इस सीजन ही हैज बीन स्ट्रगलिंग particularly because of the injuries, the defensive combinations not being proper over there. I would give him an 8। Now let's talk about the experience। एटलेटिको मैड्रिड के पास भर के एक्सपीरियंस पड़ा है, पर्टिकुलरली इन द चैंपियंस लीग, एंड फॉर दैट आई विल बी गिविंग देम एन 8। नेक्स्ट अप इज द स्टार पावर। ऑब्वियसली आपको पता है कि स्टार पावर की एटलेटिको मैड्रिड पे कमी नहीं है, बट इट्स अबाउट वो स्टार प्लेयर्स डिलीवर कर पा रहे हैं। क्या ग्रीजमान, क्या लुइस सुआरेज, क्या जॉ फिलिक्स, क्या जान ओब्लाक डिलीवर उस हिसाब से कर पा रहे हैं। सो जस्ट लुकिंग एट द फॉर्म ऑफ दीज प्लेयर्स, आई एम गोना गिव देम अ 7.5। सो उनाई एमरी की साइड विलेरियल ने यूवेंटस को हराया, मैक्स एलेग्री की यूवेंटस हु वर ऑन अ डिसेंट रन ऑफ फॉर्म। उससे पहले दे हैड प्लेंटी ऑफ गेम्स जहां पे दे हैवंट फेस्ड लॉसेस, बट Unai Emery is a great tactician, and मेरे हिसाब से even though they are 7th on the table, they still are managing to pull off miracles after miracles। Juventus वाली win बहुत लोगों ने predict नहीं की थी, but in the league as well they are doing very good। Last time as well Cadiz के against they defeated them 1-0, उससे पहले Celta Vigo को उन्होंने हराया, but then Osasuna से they lost। तो surprisingly आप देख सकते हो कि फॉर्म उतना भी अच्छा नहीं है, it is kind of up and down, but then there is a feeling of belief in the squad since they have defeated Juventus। So just because of that I'm gonna give them a 7.5 out of 10। If you talk about the manager, Unai Emery को मैं 8 रेट करूंगा। Obviously चैंपियंस लीग में उतना एक्सपीरियंस नहीं है उनको, but then we know कि how well he has done in the Europa Leagues and he has carried this average team of Villarreal into the quarter final of the Champions League। So then 8 rating is very much required। If you talk about the experience of this side, I would say कि particularly चैंपियंस लीग में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इनको, so I would give them a 6। And when you talk about the star power, obviously with Danjuma, with Gerard Moreno, with Pau Torres, तो you would say कि एक 7 की स्टार पावर की रेटिंग आप इनको दे सकते हो। सो बायर्न म्यूनिख ऑल्दो टॉप ऑफ द टेबल इन द बुंदेसलीगा, कोई ज्यादा ऐसा स्पेशल थ्रेट उनको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है बाय द अदर टीम्स ऑफ द बुंदेसलीगा। दे आर टॉप ऑफ द टेबल एंड दे आर क्लियर विनर्स ऑफ द बुंदेसलीगा राइट नाउ। बट इफ यू लुक एट देयर फॉर्म यू वोंट से कि बहुत ही तगड़ा सीजन चला है बायर्न म्यूनिख का। दे हैव बीन प्लेंटी ऑफ अप एंड डाउन्स। आपको ग्लैडबैक का गेम याद होगा, आपको बोकुम का गेम याद होगा जहां पे डिफीटेड 4-2। उसके बाद से आपको पहला लेग याद होगा साल्जबर्ग वाला जहां पे दे वर स्ट्रगलिंग, बट देन सेकंड लेग में उन्होंने खत्म ही कर दिया, दे स्कोर्ड 7 गोल्स। उसके बाद से लास्ट फिक्चर्स अगर आप देखो तो यूनियन बर्लिन को उन्होंने 4-0 हराया है। सो दे आर ऑन डिसेंट रन ऑफ फॉर्म, बट देन यू कैन नॉट गारंटी, यू कैन नॉट ट्रस्ट दिस टीम्स टोटली बिकॉज यू वोंट नो कि अगले मैच में क्या होगा। ऑल्दो दे हैव अ वेरी स्लेंडर स्क्वाड, उनके पास अच्छी बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। दे हैव अ फ्यू प्लेयर्स हु आर इंजर्ड, लियोन गोरेट्स्का, उसके बाद से अल्फोंसो डेविस को हार्ट प्रॉब्लम की वजह से ही इज आउट, टोलिसो इज ऑल्सो आउट। सो जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस सिनेरियो उनका फॉर्म उतना सही नहीं रहा है इस सीजन, सो आई एम गोना गिव देम अ 7। एंड इफ यू टॉक अबाउट द मैनेजर रेटिंग ऑफ यूलियन नागल्समैन, तो एवरीबडी नो कि वो बंदा बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, बट स्टिल ही हैज डन अ डिसेंट जॉब एट बायर्न म्यूनिख एंड ही इज वन फॉर द फ्यूचर, सो आई एम गोना गिव हिम अ 7 रेटिंग आउट ऑफ 10। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द एक्सपीरियंस बहुत है इस बायर्न म्यूनिख की टीम में। यू टॉक अबाउट मुलर, यू टॉक अबाउट किमिक, यू टॉक अबाउट द डिफेंस, यू टॉक अबाउट लेवांडोव्स्की, मैनुएल नोयर, तो 8.5 रेटिंग में दूंगा इनको एक्सपीरियंस में। इफ सेम गोज फॉर स्टार पावर, ऑब्वियसली स्टार पावर बायर्न म्यूनिख पे बहुत ज्यादा है, ग्नाब्री, किंग्सले कोमान, साने एज वेल, जमाल मूसियाला, सो आई एम गोना गिव देम एन 8.5। Since the new coach has come in for Benfica, they have won 7 out of 14 games, not a very good run of form। They are third on the table behind Sporting and behind Porto at the top। पिछले मैचेस में पोर्टो के अगेंस्ट दे गॉट बैक टू बैक लॉसेस, बट उन्होंने अपने पिछले मैचेस इन द लीग जीते हुए हैं। दे डिफीटेड आयाक्स, that was a decent tie, but kahin na kahin they got lucky, and it only happened because they believed that they can win that game। Ajax were the better side in that 2-2 draw in the first leg, but then home pe unhone hara, so you would have to give it to Benfica for the strength that they have shown, but then form is not good at all। काफी ups and down, काफी losses, काफी draws पड़े हुए हैं उनके पूरे पिछले फॉर्म में, so I'm gonna give them a 6। So now talking about the manager, the new manager has come in, he has given us
द टीम अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस जो कि पिछले मैनेजर नहीं दे पा रहे थे. सो आई एम नॉट गोना गिव देम अ वेरी बिग रेटिंग. 6.5 दे सकता हूं मैं मैनेजर को, बिकॉज सब कुछ डिफरेंट हुआ है. देयर हैज बीन अ फ्यू चेंजेस. दे आर इन द क्वार्टर फाइनल, सो दैट इज द बिगेस्ट थिंग. इफ यू टॉक अबाउट द एक्सपीरियंस, बेनिफिका के पास एक्सपीरियंस है इन द चैंपियंस लीग, सो आई एम गोना गिव देम अ 7.5 रेटिंग. सेम गोज फॉर द स्टार पावर ऑफ डार्विन नूनियज एंड राफा सिल्वा एंड ऑल. तो एक 6.5 की रेटिंग में दूंगा इनको यहाँ पे स्टार पावर में. लास्ट टीम इज लिवरपूल, जिसमें कि क्लॉप ने लिवरपूल को एक मेंटालिटी मॉन्स्टर बना रखा है काफी टाइम से. एंड उनकी जो लास्ट लॉस थी दैट हैपेंड इन दिसंबर अगेंस्ट लेस्टर, एक 1-0 की लॉस थी इन द प्रीमियर लीग. उसके बाद से इंटर ने उनको होम पर आया. दैट इज द ओनली लॉस दैट दे हैव हैड इन दिस होल न्यू ईयर. उसके बाद से but still they managed to get into the quarterfinals of the Champions League. So अगर आप देखोगे उनका फॉर्म, it is solid, it is clear, crystal clear है भाई उनका फॉर्म. and they are killing every single opponent that they face. एक पॉइंट का डिफरेंस है टॉप ऑफ द टेबल. सिटी ने पॉइंट ड्रॉप किए थे. लिवरपूल आर विनिंग एवरी सिंगल गेम दैट दे आर फेसिंग. लास्ट टाइम आउट उन्होंने नॉटिंघम फॉरेस्ट को एफए कप में हराया. एंड फॉर दैट, फॉर एवरीथिंग दैट क्लॉप हैज डन, आई गिव देम अ सॉलिड 9 इन द टीम फॉर्म. ऑल्सो मैनेजर की रेटिंग भी आई एम गोना गिव देम अ सॉलिड 9. व्हेन यू टॉक अबाउट द एक्सपीरियंस, दिस साइड हैज ऑलरेडी वन द चैंपियंस लीग. देयर हैव बीन अ फ्यू न्यू एडिशंस एज वेल, बट देन 8.5 की रेटिंग में इनको एक्सपीरियंस के लिए दूंगा. इफ यू टॉक अबाउट द स्टार पावर, भाई लिवरपूल पे स्टार पावर भरा हुआ है. यू टॉक अबाउट साला, यू टॉक अबाउट जोटा, यू टॉक अबाउट द डिफेंस वैन डाइक, मिडफील्ड में थियागो एंड एवरीवन. सो डेफिनेटली यू वुड गिव देम अ 9. सो ये हो गई सारी पावर रेटिंग आप लोगों के लिए. एंड जस्ट अगर आप पूरी पावर रेटिंग का एवरेज निकालोगे कैलकुलेट करके, सो दिस इज हाउ द पावर रेटिंग स्टैंड्स एंड लुक्स लाइक. सबसे पहले नंबर 1 पे है लिवरपूल, सेकंड पे आती है मैनचेस्टर सिटी, थर्ड पे आती है चेल्सी, फोर्थ पे आती है रियल मैड्रिड, फिफ्थ पे आती है बायर्न म्यूनिख, 6 पे आती है एटलेटिको मैड्रिड, 7 पे आती है विलेरियल एंड 8 पे आती है बेनिफिका. सो दिस इज हाउ आवर पावर रेटिंग स्टैंड्स. आपको क्या लगता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. अगर आप अग्री करते हो हमारी पावर रेटिंग से, सो लेट अस नो दैट एज वेल. बट आप अगर डिसएग्री करते हो तो डू ऑल्सो लेट अस नो अबाउट दैट. कौन सी टीम को फर्स्ट पे होना चाहिए, कौन सी टीम को लास्ट पे होना चाहिए. सो अब एक बार नजर डालते हैं सारे फिक्चर्स पे. हमने पावर रैंकिंग कर ली, अब बारी है यहाँ पे फिक्चर्स के बारे में बात करने की. चेल्सी वुड बी प्लेइंग रियल मैड्रिड एट होम. क्या ही तगड़ा गेम होने वाला है यहाँ पे. टुकल वर्सेस कार्लो एंचेलोटी. लास्ट टाइम आउट जब खेले थे चेल्सी और रियल मैड्रिड, तो चेल्सी ने इनको हराया था, ठीक है, सेमीफाइनल में. ऑल्सो चेल्सी ने आज तक एक भी गेम हारा नहीं है अगेंस्ट रियल मैड्रिड, ठीक है. लास्ट टाइम जब 2021 सीजन में ये लोग मिले थे, तो होम पे जो मैड्रिड का गेम हुआ था दैट वाज अ 1-1 ड्रॉ. बट चेल्सी ने अपने होम पे स्टैमफोर्ड ब्रिज पे रियल मैड्रिड को 2-0 हराया था. सॉलिड विन थी जहां पे एनगोलो कांटे रैन द शो. तो भाई कांटे को कैसे चुप बैठाओगे तुम? कांटे चुप नहीं बैठने वाला, बिकॉज ही लव्स दिस कॉम्पिटिशन एंड ही ऑलवेज वांट्स टू परफॉर्म हिज बेस्ट. सो एक थोड़ी सी ट्रिकी टाइप होगी यार यहाँ पे. चेल्सी की कुछ प्लेयर्स हैं जो कि आउट थे, बट रीस जेम्स के आने के बाद से आई होप कि बेन चिलवेल भी आ जाए. आई होप कि मैड्रिड के लिए बेंजीमा भी आ जाए, बिकॉज यू नो कि हाउ मच इंपॉर्टेंट दिस लैड इज फॉर रियल मैड्रिड. सो इट्स गोना बी अ ग्रेट नेल बाइटिंग गेम. बट यहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज मैड्रिड को है, बिकॉज जैसे कि टुकल ने भी कहा कि यार रिटर्न लेग जो हमको खेलना होगा वो हमको सैंटियागो बर्नाबाउ पे खेलना होगा. एंड इट्स नेवर इजी टू प्ले ओवर देयर. तो यार फर्स्ट लेग होम पे है चेल्सी के लिए, इट्स नॉट अ वेरी गुड एडवांटेज. बट देन अगेन आई वुड वांट टू से कि इस फिक्चर में आई एम सीइंग दोनों अगर लेग को अगर बराबरी से देखो तो आई एम थिंकिंग कि मैड्रिड ले जाएगी, मैड्रिड जीत सकती है वाला फिक्चर, गिवन दैट एवरी सिंगल प्लेयर इज अवेलेबल फॉर रियल मैड्रिड. चेल्सी आर स्ट्रॉन्ग येस, बट मेरा प्रेडिक्शन होगा दैट मैड्रिड विल क्वालिफाई फ्रॉम दिस राउंड. नेक्स्ट गेम है जो है सिटी वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड. टू डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ मैनेजर. पेप गार्डियोला एक तरफ और एक तरफ डिएगो सिमियोने. टीम बहुत स्ट्रगल की है सिमियोने की इस पूरे साल, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया. पेप गार्डियोला की टीम आर ऑन अ डिफरेंट लेवल, बट व्हेन दे मैच अप, आपको पता है कि डिएगो सिमियोने एक ऐसा मैनेजर है हु गोज बाय रीडिंग एवरी सिंगल गेम. वो अगला गेम एनालाइज करेगा, ट्राई टू फाइंड आउट कि इस टीम की वीकनेस क्या है और उनको वो हर्ट करना चाहेगा. पेप गार्डियोला और डिएगो सिमियोने सिर्फ पूरे जब से ये मैनेज कर रहे हैं 3 बार ही मिले हैं. तो पेप गार्डियोला ने 2 विन रखी है, सिमियोने ने 1 बार जीता है. जब सिमियोने की टीम एटलेटिको मैड्रिड बायर्न म्यूनिख से मिली थी 2016-17 के चैंपियंस लीग में, तो एटलेटिको मैड्रिड जीत गई थी उस मैच में. सो हो सकता है उसका एक रिपीट हमको देखने को मिले. बट यार कहीं ना कहीं सिटी एक नेक्स्ट लेवल पे है. सो आई एम स्टिल गोना से कि सिटी ये गेम जीत रही है. ओवर द 2 लेग्स हराना बहुत मुश्किल है. ऑल्दो अगेन एडवांटेज है एटलेटिको मैड्रिड पे कि उनको वांडा मेट्रोपॉलिटानो पे अपना रिटर्न लेग खेलना होगा. बट स्टिल भाई सिटी अगर होम पे अच्छी एक सॉलिड 2-0 3-0 विन ले सकती है,
I think City will be progressing from over here. Now next game Villarreal versus Bayern Munich. पहले तो भाई Villarreal ने सबको proud feel करा दिया for them going into the quarter finals यार. We all are happy. सबसे अच्छी बात है Gerard Moreno has returned in time to score against Juventus. एंड भाई यहाँ पे विलेरियाल की पूरी स्क्वाड अवेलेबल रहेगी. बायर्न म्यूनिख आर स्वेटिंग फॉर लियोन गोरेट्स्का, टोलिसो, अल्फोंसो डेविस, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि टोलिसो एंड गोरेट्स्का वुड बी अवेलेबल फॉर दिस गेम. अगर हैं तब वो टाइप बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी, अगर नहीं स्टिल इट इज इंटरेस्टिंग. बट गिवन द लेवल ऑफ बायर्न म्यूनिख, गिवन द एक्सपीरियंस ऑफ दिस टीम, आई एम थिंकिंग स्टिल बायर्न म्यूनिख कैन विन ओवर 2 legs. ठीक है, पहला गेम होम पे है विलेरियाल के, सेकंड गेम जो है वो बायर्न म्यूनिख के होम पे होगा, तो वहां पे उनको होम एडवांटेज भी मिलेगा. सो आई एम गोना से कि बायर्न म्यूनिख विल बी विनिंग दिस टाई. नाउ द लास्ट फिक्चर इज बेनिफिका वर्सेस लिवरपूल. तो जोर्जन क्लॉप बेनिफिका में, मतलब वहीं बेनिफिका के कोई एक कैफ़े में या कहीं बैठे हुए थे, वहाँ पे उनको कॉल आता है कि लिवरपूल वांट्स टू हायर हिम. सो ये जो लिवरपूल वाली लव स्टोरी है वो वहीं से स्टार्ट हुई थी. पोर्चुगल में ही वाज देयर एट दैट टाइम 2015 में. सो अगेन दिस होल सिनेरियो हैज़ ब्रॉट हिम बैक टू पोर्चुगल. बेनिफिका के अगेंस्ट ये मैच होगा एंड आई एम थिंकिंग कि गिवन द वे बेनिफिका हैज़ प्लेड, मैं साफ साफ ये कह सकता हूँ कि अयाक्स के अगेंस्ट दे वर लकी, बिकॉज अयाक्स पहले लेग में 2-2 वाले एक स्क्रैम्बल ड्रॉ में अयाक्स वर द बेटर साइड. अगेन अपने रिटर्न लेग में अयाक्स लॉस्ट दैट गेम, but still I believe that they are responsible for their own downfall because they missed a lot of chances. Benfica did score their goal through Darwin Núñez, but then again when you look at the style, Liverpool are terrific. So I'm gonna say Liverpool ये मैच जीत रही है. So यहाँ पे आ गए मेरे सेमी फाइनलिस्ट. So I'm thinking City would be playing against Real Madrid and Liverpool will be playing against Bayern Munich. तो ये हो गया मेरा सेमीफाइनल का फिक्चर्स. एंड इन दोनों के फिक्चर्स की अगर बात किया जाए, देखो सिटी और रियल मैड्रिड टेरिफिक गेम होगा. आई एम थिंकिंग कि रियल मैड्रिड के लिए ये होगा वो मैक्सिमम लेवल जहां तक वो जाएंगे, इसके ऊपर मुझे नहीं लगता वो जा सकते हैं. आई एम थिंकिंग सिटी स्टिल हैज़ गॉट दैट कटिंग एज जहां पे वो मैड्रिड को हरा सकती है. सो आई एम गोना से कि सेमीफाइनल में रियल मैड्रिड जाने वाली है बाहर. सिटी जीत रही है सेमीफाइनल अगेंस्ट रियल मैड्रिड. 2 लेग में सिटी को हराना बहुत ही ज़्यादा टफ होगा. मैड्रिड की इनकंसिस्टेंसीज आपको इस सीज़न दिखी हुई हैं, कभी बहुत सही तो कभी एज ऑफुल एज दी एल क्लासिको. बट सिटी का वो आपको फॉर्म दिखा है, सिटी का फॉर्म आपको दिखा है रिलेंटलेस. दे हैव प्लेड, दे हैव स्कोर्ड प्लेंटी ऑफ गोल्स, डिफेंसिव रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा सॉलिड है. बट हाँ, रूबेन डियास की इंजरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम कॉज कर सकती है. बट स्टिल आई थिंक दे विल बी मैनेज टू विन इट. सो फॉर मी मैनचेस्टर सिटी आर गोइंग इनटू द फाइनल. और उधर लिवरपूल और बायर्न म्यूनिख में आई विल फील कि बायर्न के लिए भी बस यहाँ तक टाटा गुड बाय हो जाएगा. लिवरपूल डिफीट करेगी बायर्न म्यूनिख को बिकॉज ऑन देयर बेस्ट डे मे बी बायर्न कैन मैनेज टू गेट अ विन अगेंस्ट लिवरपूल, बट लिवरपूल ऑल्सो ऑन द एवरेज डे कैन गेट अ विन अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख राइट नाउ बिकॉज उनका फॉर्म बहुत ही तगड़ा है. लुइस डियाज इज बॉलिंग, साला, माने, जोटा, सब लोग हैं जो तगड़ा खेल रहे हैं. सो आई एम थिंकिंग जो फाइनल होगा वो होगा मैनचेस्टर सिटी वर्सेस लिवरपूल. एंड ये फाइनल बवाल फाइनल होगा. इसमें मैं गेस नहीं कर सकता कौन जीतेगा. आई कैन ओनली से कि दोनों में से कोई भी जीत सकता है. देयर इज नो प्रॉब्लम. दोनों ही टीम वर्ल्ड क्लास हैं राइट नाउ. कहीं ना कहीं थोड़ा सा एज स्टिल है लिवरपूल पे, बट ऑन दैट डे आई एम थिंकिंग कि पेप गार्डियोला इस बार ले जाएगा. So I'm gonna say Manchester City finally, after so many years of trying, Pep Guardiola will finally win his Champions League. So that is my prediction. आपको क्या लगता है? एंड साथ ही साथ यहाँ पे मेरे प्रेडिक्शन के अलावा मैं आपको अपनी टीम के प्रेडिक्शन भी बताता हूँ. क्या शामिक भाई, आकिब भाई, रामू काका एंड सैम ने प्रेडिक्ट किया है. सो लेट मी शो यू दैट. सो शामिक भाई को लगता है कि क्वार्टर फाइनल में मैड्रिड अपना गेम जीत रही है, सिटी जीत रही है, बायर्न और लिवरपूल जीत रही है. बट सेमीफाइनल में शामिक भाई को लगता है कि रियल मैड्रिड विल विन देयर गेम एंड लिवरपूल विल आल्सो विन देयर गेम अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख. एंड फाइनल जो होगा ये रियल मैड्रिड और लिवरपूल का, उसमें लिवरपूल जीत रही है. शामिक भाई कम ऑन मैन, कम ऑन यार. फिर अभिषेक भाई को सेम लगता है कि रियल मैड्रिड और लिवरपूल फाइनल तक पहुंचेगी. एंड जस्ट बीइंग अ मैड्रिड फैन, अभिषेक भाई को बिलीव है कि उनकी रियल मैड्रिड लिवरपूल को हरा सकती है. सो ही इज गोइंग फॉर द रियल मैड्रिड विन. आकिब भाई को लगता है कि सेमीफाइनल में रियल मैड्रिड पहुंचेगी और बायर्न म्यूनिख पहुंचेगी, वो अपना दोनों गेम जीत जाएंगे. एंड फाइनल जो जीतेगा वो जीतेगी बायर्न म्यूनिख. So he feels कि बायर्न will defeat Real Madrid in the final and they'll go on to win the चैंपियंस लीग. रामू काका को यहाँ पे लगता है कि सेमीफाइनल अपना जीतेगी मैनचेस्टर सिटी और बायर्न म्यूनिख जीतेगी. एंड फाइनल में मैनचेस्टर सिटी विल डिफीट बायर्न म्यूनिख टू विन दी टाइटल. ओके रामू काका, वेरी गुड. उसके बाद से लास्टली सैम को ये लगता है कि फाइनल में पहुंचने वाली हैं सिटी और लिवरपूल एंड ही सेज कि लिवरपूल जीतने वाली है चैंपियंस लीग. सो यहाँ पे हमारी पूरी टीम के प्रेडिक्शन भी आपको मिल चुके हैं. सो व्हाट डू यू गाइस थिंक?
करेंगे, आपके प्रेडिक्शन क्या है, आपकी पावर रैंकिंग क्या है, डू लेट मी नो एवरीथिंग इन द कमेंट्स डाउन बिलो. दैट्स ऑल फॉर मी. आई विल सी यू गाइस वेरी सून. अंटिल देन, एज ऑलवेज, पीस आउट.